हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? माय यूट्यूब फैमिली, आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैंने यहाँ पे रितांग के लिए, छोटे बेटे के लिए मैंने यहाँ पे ट्राईसाइकिल ऑर्डर की हुई थी। तो 2 दिन में वो आ गई है। तो अभी हम देखते हैं इसके कैसी है साइकिल। यहाँ पे इसके छोटे छोटे पार्ट, सारे पार्ट अलग अलग हैं। तो हमें खुद ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पेपर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें खुद ही इसको असेंबल करना है। तो यहाँ पे हम सारे पार्ट्स चेक कर लेते हैं पहले, क्यों कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो हम यहाँ पे सारे पार्ट्स देखते हैं एक एक करके, जो भी थे हैं उसमें इंस्ट्रक्शन पेपर में है। जितने पार्ट दिखाए गए हुए सारे मैंने पहले चेक किया। काउंटिंग थी तो उस हिसाब से मैंने चेक कर लिया था। तो सारे पार्ट्स तो ठीक थे। तो उसके बाद हम इसको असेंबल करते हैं इंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो भी अब मैंने पति की हेल्प ली, क्योंकि अकेले मैं नहीं कर पा रही थी। क्योंकि अकेले ये रितांक ना मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। बार बार कहीं कोई पार्ट उठा के ले जा रहा था, कहीं पेपर ही खींच ले रहा था, कहीं फ़ोन की स्क्रीन टच कर रहा था बार बार। तो ऐसे ही डिस्टर्ब कर रहा था मुझे परेशान कर रहा था। तो मैंने उनके पति की मेरी चल रही थी कॉल। तो बोला था उन्होंने कि थोड़ी देर में आ रहा हूँ, कॉल एंड होती है फिर आते हो। मैंने कहा ठीक है आता हूँ। तो मैंने कहा ओके ठीक है आ जाना, बट क्योंकि ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, करने नहीं दे रहा जॉइंट। तो जैसे ही उनकी कॉल एंड होती है तो वैसे ही आ जाते हैं। तो मैं फटाफट से इसको, फटाफट से तो नहीं बोलूँगी, थोड़ा टाइम लग गया था। 30 मिनट मान ही लो, 30 मिनट ज़्यादा हो गया, थोड़ा और कम ऐसे टाइम लग गया था। क्योंकि एक एक पार्ट उसको सही से जॉइंट करना था। क्योंकि मतलब बाय मिस्टेक अगर कुछ इधर उधर पार्ट एक भी गलती से जॉइंट हो जाएगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो इसे बहुत ही केयरफुली पार्ट जॉइंट करने थे, देख देख के, इंस्ट्रक्शन फॉलो करके। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे ऐसे ही सारे पार्ट देखे, जॉइन करें। फिर हस्बैंड की मेरे फिर से कॉल आ जाती है, तो वो चले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा हो तो गया ही है ऑलमोस्ट। फ्रंट का जो हैंडल रहता है बस वही रह गया था। मैंने कहा मैं कर लूँगी, आप जाओ। तो बस मैं इसको भी जॉइंट करती हूँ, क्योंकि रितांग को रहती है बहुत ही जल्दी, मम्मा मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। साइकिल पे बैठना है। ये सुन ही नहीं रहा था। मैं जब से बोल रही थी रुक जा बेटा, अभी थोड़ी देर रुक जा, अभी देर ही बना लेने दो, इसे पूरा जॉइंट करने दो, लेकिन नहीं मान रहा था। कहीं ये सामान उठाना है, कहीं वो सामान उठाना, बार बार ऐसे डिस्टर्ब कर ही रहा था मुझे। तो बस मैं इसको धीरे धीरे जॉइंट करती हूँ। उससे थोड़ी सी मुझसे ना एक मिस्टेक भी हो गई थी। ये आगे का जो उसका जो बास्केट होती ना, तो वो मुझसे सही से नहीं लग पा रही थी, ये फिक्स नहीं हो रही थी सही से। फिर मैंने ना उसको अच्छे से प्रेस किया। उसमें उसको थोड़ा ज़्यादा ही प्रेस करना पड़ेगा, तब वो अंदर जाती है, उसके बाद फिक्स होती है। तो मैं ऊपर ऊपर ऐसे ही लगा रही थी। मैंने कहा कहीं टूट ना जाए, डर लग रहा था। लेकिन कोई ना, जब उसको अच्छे से प्रेस किया ना तो वो अच्छे से फिक्स हो गई। उसके बाद मैंने इसके फ्रंट हैंडल लगा दिया। तो इसके नट वगैरह जो होते हैं नट, तो वो मैंने अच्छे से कर दिए, टाइट कर दिए। तो इसी जगह पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि ये जब फिक्स, वो एक बार मैंने इसको ऐसे किया था तो ये फिर ना खिंच नहीं रही थी मुझसे। थोड़ा टाइम यहाँ पे लग गया मेरा। हाँ, तो बस बाकी फिर आराम से ऐसे मैं थोड़ी देख के आराम से करती। मुझे ये भी डर लग रहा था, क्योंकि ये बार बार परेशान भी कर रहा था। बार बार ये सामान मुझे बार बार वीडियो स्टॉप करना पड़ रहा था, फिर बाद में जॉइंट करना पड़ रहा था। तो ऐसे मैं करती जा रही थी। ये भी मस्ती कर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका तो अलग ही मूड चल रहा था, बाबा मेरी साइकिल आ गई है। और अब देखो ये फ़ोन की स्क्रीन, अभी ये स्क्रीन में दिख गया, इसने देख लिया कि मैं दिख रहा हूँ स्क्रीन पे। तो बार बार आएगा, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, खुद को देखे जा रहा है, हंस रहा है। मैंने इसको एक बार देखा, मैंने कहा चलो ठीक है स्क्रीन के सामने बैठा रहने दो, तब तक मैं जॉइंट कर देती हूँ। तो बस ही ऐसे ही स्क्रीन के सामने बैठा रहता है। मैंने कहा ठीक है अच्छा है बेटा, लगे रहो।
तब तक मेरा भी काम हो जाएगा, मैं परेशान नहीं होंगी ज़्यादा। अभी ऐसे ही खेलते खेलते गिर जाते हैं, फ़ोन बच ही जाता, थोड़ा सा फ़ोन भी गिर जाता। तो बस अब इनकी साइकिल रेडी हो जाती है। तो मैंने इसको बिठा के भी मैंने इसको घुमाया घर पे ही, क्योंकि दोपहर थी, फिर मैंने अभी नीचे नहीं गई थी क्योंकि इसको सुलाना भी था। तो बस ऐसे ही उसके बाद ही बोला मम्मी खुद चलाएंगे हम इसको हाथों से। तो फिर ये अपने हाथों से ऐसे इधर उधर खींच रहा है, इसको उसी में ही मज़ा आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, बस तुम्हें इंगेज रहना है किसी न किसी चीज़ में, लगे रहो, बस काम करते रहो, थोड़ा बहुत एंजॉय करते रहो घर में, ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए। क्योंकि अब बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, जब खुद चलने फिरने लगते हैं, तो उन्हें ना कुछ ऐसी वैसी चीज़ें चाहिए रहती हैं खेलने के लिए कि वो लगे रहें उसमें, नहीं तो फिर आपका टाइम ख़राब करेंगे। बस तो फिर ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।